आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम शहर की तरक्की करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मुल्क का साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन सेक्युलर पार्टी के तमाम ही हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अरकान, मैनिफेस्टो कमेटी के तमाम ही अरकान, प्रचार कमेटी के तमाम ही अरकान और खुसूसी तौर पर आज मैनिफेस्टो के इजरे के मौके पर हमारे साथ मौजूद आयरा शेख रशीद साहिबा, हाजी मजीद साहब बखारवाला साहब खुसूसी तौर पर आज हमारे साथ मौजूद है। मैं आए हुए तमाम ही हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम ही साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारी दावत पर आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। मालेगांव शहर और महाराष्ट्र में, एक मिनट भैया बाहर जाके बात करो ना, जरा बाहर जाके बात करो। महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन चल रहा है और 20 तारीख को महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी और सभी सियासी पार्टियां अपने अपने तौर पर इलेक्शन प्रचार कर रही है, वोट मांग रही है। और मालेगांव शहर जो मैं तीसरी मर्तबा असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा हूं, उम्मीदवारी कर रहा हूं और आज हम लोगों ने मालेगांव शहर की आवाम के लिए मैनिफेस्टो, हमारा आइंदा का जो लाएमल होगा, तो शहर की आवाम से हम वादा कर रहे हैं। मैनिफेस्टो आज हमने डिक्लेयर किया और ये मैनिफेस्टो की कॉपी हमारी अपनी कोशिश होगी कि शहर के हर मकानात तक, हर घर तक, हर वोटर तक पहुँचे, ये हमारी अपनी कोशिश होगी। मालेगांव शहर की तारीख में साबिर सत्तार साहब जो पहले एमएलए, हारून अहमद अंसारी साहब, निहाल अहमद साहब, आयशा हकीम साहिबा, हाजी शब्बीर अहमद सेठ और हमारे लीडर शेख रशीद साहब, ये हमारे लीडरान ने हमेशा शहर में तामीर व तरक्की की सियासत की, शहर को आगे ले जाने की कोशिश की, शहर की आवाम के लिए वो खिदमत करते रहे और हमेशा तामीर व तरक्की के नाम पर वोट मांगा। और उसी को बरकरार रखते हुए, रिवायत को बरकरार रखते हुए शेख रशीद साहब ने जो हमें सिखाया, शेख रशीद साहब के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने भी वोट जो हम लोग मांग रहे हैं शहर में, वो तामीर व तरक्की के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। और इंशाअल्लाह 10 दिन बचा हुआ है, ये 10 दिन भी हमारी कोशिश होगी कि तामीर व तरक्की के नाम पर वोट मांगी जाए। दोस्तों और साथियों, हम लोगों ने, मैं बहुत ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, लेकिन सेहत, हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने शहर के आवाम से वादा किया है
कि अच्छी सहूलत शहर के आवाम को मिले, यह हमारी अपनी कोशिश होगी। बाकी डिटेल हम आवाम अखबारात के जरिए और मैनिफेस्टो आवाम तक पहुँचाएगी तो तफसील हम आवाम को बताएंगे। इसी तरीके से स्पोर्ट्स के लिए, नौजवानों के लिए, खेलकूद के लिए भी हम लोगों ने वादा किया है। रोज़गार के लिए नौजवानों को रोज़गार मिले, हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया है। उसी के साथ साथ शहर की तामीर व तरक्की के लिए शहर के अंदर तामीरी काम हो, शहर के अंदर बड़े बड़े कॉलेजेस आए, इसके लिए भी हम लोगों ने वादा किया है। तालीम के लिए भी हम लोगों ने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, तलबा और तालबात के लिए, आला तालीम तक भी हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया है। MPSC, UPSC कोर्सेस मालेगांव शहर के अंदर क्लासेस शुरू रहना चाहिए, इसके अंदर भी हम लोगों ने वादा किया है। सनत के लिए जैसा मैंने कहा एक जलसे से कि 24 पावर लूम तक सोलार पैनल फिट करने का जो वादा मैंने जलसे से किया था, और आज दोबारा उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ शहर के बुनकर भाइयों से कि 24 लूम का कारखाना होगा तो उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से मुफ्त में सोलार पैनल लगाने का भी हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया है। और बाकी पावर लूम सनत के लिए और भी हमने उसके अंदर वादे किए। और खुसूसी तौर पर साइजिंग का जो कानून म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का MRTP एक्ट के अंदर जो साइजिंग के नाम सर परमिशन नहीं मिलता है, अभी तक वो कानून में तरमीम नहीं हुई है, वो तरमीम करने का भी वादा हम लोगों ने किया है। 5% जो घर पट्टी नल पट्टी जो बढ़ती चली आ रही है, कई लोग अलग अलग इसके ऊपर अपनी राय देते हैं, कोई लोग मुखालिफ में राय देते हैं, हमारे मुखालिफ हिमायत में बोलते हैं। ठीक है, हर इंसान को आज़ादी है अपनी बात रखने का, मैंने कभी भी उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन असल में वो कम मालूमाती लोग हैं जो मेरे मुखालिफ बोलते रहे। असल में एक स्कीम किसी सरकार की होती है, जो मरकज़ी हुकूमत की वाटर सप्लाई की जो स्कीम थी, उसके अंदर या एग्रीमेंट के अंदर हमको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को उस वक्त तो लिख कर देना पड़ा, लेकिन जब वो स्कीम कंप्लीट हो जाए तो वो बंद हो जाएगी। ये मुझे समझता है कानून, और वो स्कीम मुकम्मल हो चुकी है। मैंने वादा किया हूँ कि वो 5% जो बढ़ रही है पानी पट्टी, उसको खत्म करने का भी वादा हम लोगों ने किया है। ये 5 सालों के अंदर शहर की आवाम ने देखा है कि FDO ऑफिस 3 माले पर, नेशनलाइज बैंक नदिया के उस पार, खरीदी बिक्री का ऑफिस और दूर चला गया। ऐसे तमाम ही ऑफिसेज जो गवर्नमेंट के वो हमसे दूर होते चले गए, तो उसको वापस सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर लाने की हम लोगों ने वादा किया है। ट्रक मालकान के लिए, ट्रक के लिए हम लोगों ने वादा किया है। ट्रक हमारे शहर के अंदर खड़े करने जगह नहीं है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तो हाईवे के ऊपर एक बड़ा जगह लेकर वहाँ पर पार्किंग का नज़्म हो, इसका भी हम लोगों ने वादा किया। ज़िले की डिमांड हमेशा होती आई है, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़िला के लिए कोशिश करेंगे कि ज़िला का भी ज़िला बनना चाहिए, ये भी हम लोगों ने वादा किया है। और हमने बहुत अहम वादे किए हैं कि शहर में 2 अजीम इस्लामिक सेंटर बनाने का हम वादा कर रहे हैं शहर के आवाम से। एक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लामिक सेंटर बनाने का 5 करोड़ रुपये से इस्लामिक सेंटर बनेगा, ये भी हम वादा कर रहे हैं। दूसरा इस्लामिक सेंटर शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब के नाम से भी बनाने का वादा आज हम कर रहे हैं। बाकी 110 मस्जिद और मदरसे को सोलार लगा, बाकी मस्जिद और मदरसे को सोलार लगाने का भी हम लोग आज यहाँ पर वादा कर रहे हैं। कई लोगों की डिमांड आ चुकी है मदरसा और मस्जिद की 250, तो इंशाल्लाह उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। वक्फ बोर्ड का जो काला कानून मरकज़ी हुकूमत लाई है, अगर मरकज़ी हुकूमत ने उसको पास कर दिया तो वो रियासत के अंदर लागू होगा, तो रियासत में जब वो लागू होगा
तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान, ईदगाहों पर वो अमल उनका हो जाएगा कलेक्टर का, तो उससे लड़ने का काम और वक्फ बोर्ड के मसाइल पर नुमाइंदगी करने का भी हम लोगों ने वादा किया इंशाअल्लाह। और एक अहम हम लोगों ने इसके अंदर वादा किया है कि किराए के मकान पर, जो लोग किराए के मकान पर अलग अलग किराए के मकानात के अंदर रहते हैं, हमारे गरीब भाई, आज उनको पैसा नहीं है उनके पास, उनका जाती मकान नहीं है, तो इंशाअल्लाह हमने ये वादा किया है कि अगर जो लोग किराए के मकान में रहते हैं तो उनको घरकुल योजना, जो 16,000 मकानात बने हैं साइना और मालदे के अंदर, इंशाअल्लाह उनको वहाँ पर घर दिलाने का, उनको मालक बनाने का भी वादा हम लोगों ने इसके अंदर किया है। हमारे ऑटो रिक्शा के जो साथी है, ऑटो रिक्शा के जो साथी है हमारे, उन लोगों को परमिट मिले और उन लोगों की तमाम ही सहूलत, चाहे ट्रैफिक से हो चाहे ऑटो से हो, उनके लिए भी हमने इसके अंदर वादा किया है। बहरहाल मैं इसके अंदर तफसील हम आवाम को बताएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा मैं यहाँ पर इंटरव्यू या मेरी बात नहीं रखना चाहता हूँ। बहरहाल हमारे बुज़ुर्गों ने, साबिक़ सत्तार साहब, हारून अहमद अंसारी साहब, शब्बीर सेठ साहब, काजी अब्बास अली साहब, आयशा हकीम साहिबा, नसीम मीना नगरी साहब, और ऐसे हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग हमारे लीडरान थे, जो हमको रास्ता बताया उन्होंने शहर की तामीर और तरक्की का, सबको साथ लेकर चलने का, सबका विकास करने का, सबका डेवलप करने का, गरीब, अमीर, मजदूर, बुनकर, तमाम ही लोगों को साथ लेकर चलने का। और ये मस्जिद और मीनारे को शहर को आज ज़रूरत है कि एक मजबूत क़यादत महाराष्ट्र असेंबली के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर दबदबा खत्म हो चुका है। शहर 5 साल पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। शहर के अंदर अलग अलग मुसीबतें 5 साल आई, फिरका परस्त मालेगांव शहर के आवाम पर हावी रहे 5 साल, और आज के एमएलए साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। इसके लिए शहर की आवाम बदलाव चाह रही है, आवाम ने जहन बना लिया है बदलाव का। इंशाअल्लाह अब आवाम धोखा नहीं खाएगी, ये हमें उम्मीद है। और आज हमने जो मैनिफेस्टो शहर के आवाम के लिए लाए हैं, इंशाअल्लाह